नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। जल्द ही बीजेपी की लिस्ट भी आने वाली है। बीजेपी की विधायक जिस प्रकार से एमएलए के चुनाव होने हैं, 90 विधानसभाएं हरियाणा के अंदर है, तो देखना होगा कि बवानीखेड़ा क्षेत्र के अंदर किसको टिकट मिलती है। हालांकि संभावित जो चेहरे हैं उसके अंदर जयसिंह, डॉक्टर जयसिंह भी हैं, जो संभावित चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानकारियाँ हासिल करेंगे कि वो किस प्रकार से टिकट के दावेदार हैं और कैसे उनको टिकट मिलेगी। और दूसरी बात, अगर उनको टिकट मिलती है तो किस प्रकार से वो हल्के का विकास भी करवाएंगे। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वो डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आप लगातार संभावित चेहरे के तौर पर उभरे हैं बवानीखेड़ा से, क्या मानते हैं सर, इस संभावित का शब्द जो है वो कैसे हटेगा और किस प्रकार से आपको टिकट मिलेगी? ऐसा है जी मुटरेजा जी, ये संभावित शब्द तो केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही हटा पाएगी, शीर्ष नेतृत्व ही हटा पाएगा। वैसे मैं सामाजिक कार्यों में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं मैडम किरण चौधरी जी के नेतृत्व में काम करता रहा हूँ। हल्के के 55 गाँवों में, 2 ढाणियों में लगातार मैं 5 से 6 बार जा चुका हूँ। सामाजिक प्रतिष्ठानों में भी गया हूँ, मैं उत्सवों में भी गया हूँ, सुख दुख में भी शामिल हुआ हूँ। और इसके साथ साथ मैं पशुपालन विभाग में नौकरी की है। लगभग 30 साल की सर्विस मेरी हल्का बवानीखेड़ा के गांव में रही है। मेरा गांव बड़ियाली, जटुलवारी, सुई, बवानीखेड़ा, सुमड़ा खेड़ा में तो विशेष तौर से कार्य रहा है। वैसे बरसी, माजरा तक, इधर कलंगा तक लगभग पूरे हल्का में ही मैंने अपने पशुपालन विभाग में रहते हुए कार्य किया है। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पशुपालन विभाग है ये बहुत ही ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति है। मेरी हर घर में एंट्री है, हर घर में जा सकता हूँ मैं, और मैं गया भी हूँ। पशुपालकों की सेवा करने के रूप में भी गया हूँ और सामाजिक सुख दुखों में भी गया हूँ और उत्सवों में भी गया हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैंने 19 जून को मैडम किरण चौधरी जी ने जब ज्वाइन किया तो उसी दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उस दिन के बाद हर गांव में कार्यक्रम करके पहुंचा रहा हूं कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 44 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के अनुसार जीती है और 42 में कांग्रेस और 4 में आम आदमी पार्टी, यानी गठबंधन 46 में और 44 में हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहा है। तो ये मान के चलिए कि हम आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल शंका नहीं हमें, क्योंकि मैडम किरण चौधरी के आने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में जो मैडम किरण चौधरी का वोट है, चौधरी बंसीलाल जी के नाम का वोट है, उससे हम लगभग 12 वोट सीटों का कम से कम बता रहा हूं मैं फायदा होने जा रहा है। और हम 56 सीटें बना करके जीत करके पूरा प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, मुझे आत्मविश्वास है। डॉक्टर साहब, 10 साल से भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि काफ़ी सारे लोग जो है देखते भी हैं कि उनके काफ़ी सारे जो काम हैं वो नहीं भी हुए। इस तरह की शिकायतें भी लगातार लोग करते हैं। लोगों की शिकायतों को कैसे आप दूर करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? ऐसा है सर मुटरेजा जी, हमारा जो हल्का बवानीखेड़ा का जो क्षेत्र है, मैं सारी परिस्थितियों से वाकिफ हूँ, कहाँ किस चीज़ की जरूरत है और कहाँ किस चीज़ की जरूरत है। जो कार्य रह गए हैं हम उनको हर हालत में पूरा करवाएंगे अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे बवानीखेड़ा में उपमंडल का दर्जा होना चाहिए, हमारी सुंदर ब्रांच है जी जी, जो हमारे हल्का की जान है, उसमें पानी होना चाहिए। और जैसे कि अपना जो कुंगड़ विलेज है जी, हमारा, कुंगड़ विलेज, मुर्रा विलेज पूरे प्रदेश के अंदर माना जाता है। जो मुर्रा को हम काला सोना हाँ बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं। तो मैं पशुपालन विभाग से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे पता है इस काले सोने की क्या महत्व है और किसानों को कितना लाभ होने जा रहा है। तो अगर मुझे पार्टी मौका देगी और मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके वहां एक रीजनल रिसर्च सेंटर, मुर्रा रिसर्च सेंटर बनवाने का पूरा कोशिश करके बनवाऊंगा। इसी प्रकार जैसे कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि कई जगह शिकायतें आती है, खारा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है
इसलिए हम नहरों में पूरा, मुख्यमंत्री जी मिलकर के नहरों में पूरा पानी चलवाने का प्रयास करेंगे। और रही बात, जैसे कि जमालपुर के अंदर एक ITI है, हमारे हल्का बवानीखेड़ा में केवल जमालपुर में ही ITI है। मैं उसी की तर्ज पर हमारे जैसे कि इस साइड में कलिंगा गांव में और प्रॉपर बवानीखेड़ा शहर के अंदर ITI की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है, भिवानी आना पड़ता है, लड़कियों को भी परेशानी होती है, इसलिए वहां ITI अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं ये भी पूरी करवाऊंगा। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं आप? कौन जो है आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुकाबले में आएगा कांग्रेस से, जिसको आप हरा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मुटरेजा जी पूरे हल्का में बहुत मुस्तैदी से इंतजार कर रहा है कि बात कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी क्यों ना आ जाए, हम हर प्रत्याशी को हराने में सक्षम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट तो है हमारे पास, जो कि पूरी तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। और साथ में जो मैंने मैडम किरण चौधरी के साथ पिछले 5 वर्षों में काम किया है, तो मैडम किरण चौधरी के आशीर्वाद से जो वोट मुझे मिलेगा, मैं तो ये मानता हूं अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो बहुत भारी बहुमत से मैं सीट निकाल करके पार्टी की झोली में डाल दूंगा। विधानसभा चुनाव सर पे आ चुका है, 1 तारीख को वोटिंग भी होनी है, लगभग 1 महीने का समय बचा है। क्या मानते हैं हल्के के लोगों से किस प्रकार से रूबरू होंगे आप? किस प्रकार से उन लोगों से कहेंगे कि उन्हें आपको वोट दें? अपनी क्या आइडेंटिटी दिखाएंगे, आप बताएंगे उन्हें आप कि किस प्रकार से आपने सामाजिक कार्य जो है उनके लिए किए हैं? मुटरेजा जी, असल बात ये है कि मैं ये कार्य पिछले 5 वर्षों से पहले कर चुका हूं, अपनी आइडेंटिफिकेशन मैं दे चुका हूं, और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिलेगा और मेरी आइडेंटिफिकेशन उसमें सहायक होगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में आशीर्वाद मिलेगा, और लोग भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखना चाहते हैं। हल्के की जनता मुझे पूरा पता है, क्योंकि मैं हर गांव में गया हूं और लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। डॉक्टर जय सिंह अगर विधायक बनते हैं तो क्या पहली कलम से करेंगे बवानीखेड़ा हल्के के लिए? बवानीखेड़ा हल्के के लोगों की ज़रूरत और मांग क्या है ऐसी पहली, जो डॉक्टर जय सिंह ने अपने दिमाग में रखी हुई है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो पहले आते ही सबसे पहले वही लोगों को समर्पित करेंगे, ताकि लोग काफ़ी लंबे समय से जो जूझ रहे हैं उसकी समस्याओं का हल होगा? सर ऐसा है, सभी समस्याएं मेरी प्राथमिकता पे हैं, परंतु मुख्य रूप से जैसे कि उपमंडल का दर्जा, ITI, सुंदर नहर में पानी जो पहले 45 दिन चलता था, अब सप्ताह में कम से कम 2 हफ्ते तो चलना चाहिए, महीने में 2 हफ्ते तो कम से कम चलना चाहिए। ये मुख्य रूप से ITI बनाना। और जैसे एक हमारा गांव है सुखपुरा, जी जी, सुखपुरा गांव की तर्ज पर मैं चाहूंगा कि हर गांव के अंदर सुखपुरा की तर्ज पर चहुमुखी विकास होकर के गलियां सुंदर हों, गलियों में लाइटें लगी हों, पार्क हों। और बवानीखेड़ा के अंदर कोई स्टेडियम भी नहीं है, न कोई बढ़िया पार्क है, तो मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बॉयज कॉलेज, ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा, क्योंकि लड़कों का कॉलेज बवानीखेड़ा में नहीं है। और ITI की मैं पहले कह चुका हूं। मुख्य रूप से सभी मांगे, मतलब समय समय पर जल्दी जल्दी इनको मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, जो हमारे आने वाले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, उनके चाहे मैंने हाथ जोड़ने पड़ो, चाहे पैर पकड़ने पड़ो, हल्का बवानीखेड़ा के कामों को मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। मैं मेरी जनता से अपील करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो आपने बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने जय सिंह वाल्मीकि को वोट दिया है और जिताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्य सिपाही होते हुए, एक कर्मठ कार्यकर्ता होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए और जनता की सेवा में 24 घंटे तैयार रहूंगा।